हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि बहुत से लोगों ने कहा था कुछ नया बताओ, तो मैं आपके लिए आज कुछ अच्छा बताने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि आपने डीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है। जब आप डीटी लगाते हो तो एक लेवल निकलता है। ठीक है। उस लेवल पे जब मार्केट आता है तो एक कैंडल का फॉर्मेशन देता है। कभी कभी बार क्या होता है कि डीटी को ब्रेक कर देता है। कभी कभी बार क्या होता है, कैंडल ना बिग छोड़ देता है। और कभी कभी बार क्या होता है, कैंडल परफेक्ट क्लोजिंग दे देता है। तो हमारे लिए कौन सा सेफ सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। और किस किस तरह से, मतलब थोड़ा बहुत कैंडल फॉर्मेशन का भी थोड़ा नॉलेज दूंगा। वैसे कैंडल फॉर्मेशन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर मैं आपको छोटा मोटा कुछ बता दूंगा। ठीक है। वो भी बताऊंगा, पर कुछ आगे वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस बना बना के मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, टाइम टाइम पर। जैसे इसमें आप देख सकते हो, मैंने एक डीटी लगाया है। ठीक है। डीटी लगाया है, मतलब परफेक्ट तो नहीं है, पर लगा दिया है मैंने। ठीक है। परफेक्ट ही है, मतलब परफेक्ट है। ठीक है। ये मैंने डीटी लगाया है। तो इस डीटी में जो ग्रीन लाइन है ना, वो रिवर्सल पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, डीटी के हिसाब से। पर इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें बिग देकर भाई रिएक्शन होकर कैंडल क्लोजिंग दी है। तो इसके बाद हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो बताऊंगा मैं। अगर ब्रेक कर जाती है उसके बाद जाना है या नहीं जाना है, वो बताऊंगा। ठीक है। और परफेक्ट क्लोजिंग होती है उसके बाद जाना है या नहीं जाना है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई, सबसे पहले परफेक्ट क्लोजिंग पर। परफेक्ट क्लोजिंग कितने प्रकार की हो सकती हैं वो देखो पहले। ठीक है। जैसे कोई हमारा लेवल है, डीटी लगाना तो भाई आपको आता होगा। ठीक है। नहीं आता है तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैं अगर पहले डीटी बता देता तो आपको इसमें प्रॉब्लम आती। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बताया है क्लोजिंग कैसे होती है उस डीटी के पास। ठीक है, लेवल के पास, वो बताया है मैंने आपको। उसके बाद मैं आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डीटी का फ़िल्टर बता दूंगा, और डीटी का कुछ अपग्रेड बता दूंगा जो मैंने खुद से किए हैं। ठीक है, सब बता दूंगा भाई। अब देखो, इसमें हम पहले बात करते हैं परफेक्ट क्लोजिंग की, कि अगर डीटी के पास कैंडल आती है और परफेक्ट क्लोजिंग देती है तो कितने प्रकार की क्लोजिंग दे सकती है वो। ठीक है। तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ कितने प्रकार की क्लोजिंग दे सकती है वो। ठीक है। तो ये भाई देखो, ये परफेक्ट क्लोजिंग है। ठीक है, ये परफेक्ट क्लोजिंग है, आप इसको देख सकते हो, ये परफेक्ट क्लोजिंग है। ठीक है। ऊपर वाले इमेज में जो आपको दिख रहा है ना, उसमें जो पहला कैंडल पहला वाला है ना, उसमें एकदम परफेक्ट क्लोजिंग हुई है। ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, रुकना ज़रा, कहाँ गया। ठीक है, थोड़ा सा कर लेता हूँ। इस वाले में आप देख सकते हो परफेक्ट क्लोजिंग हुई है। ठीक है। इस वाले में ही परफेक्ट क्लोजिंग हुई है, नहीं इस वाले में नहीं हुई है, मतलब पहली वाले में परफेक्ट क्लोजिंग हुई है, और सेकंड वाले में थोड़ा सा भाई उसको ब्रेक किया है। ठीक है। और थर्ड वाले में मतलब थोड़ा सा ही उसके नीचे क्लोज हुई है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और थर्ड वाले में हैमर कैंडल टाइप बना है कुछ। ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं परफेक्ट क्लोजिंग की। ठीक है। आप कहोगे भाई इसमें सेकंड वाले में परफेक्ट क्लोजिंग कहाँ है, वो तो ब्रेक कर गया है ना। नहीं भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर रहता है भाई, हमें इसको परफेक्ट क्लोजिंग ही कंसिडर करना होगा। ठीक है। अब इसमें हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लें या नहीं लें, मैं वो बताता हूँ। जब आप डीटी के पास ये ऊपर का जो एसएनआर है ना, वो डीटी का लेवल है। ठीक है। जब आप डीटी लगाते हो तो जो एसएनआर निकलता है, ये वो एसएनआर है। अब इसके बाद रिवर्सल के लिए जाएं या नहीं जाएं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाले को देखते हैं। सबसे पहले हम इस पहले वाले को देखते हैं ना, तो इसमें देखो परफेक्ट क्लोजिंग होगी ना, ये बहुत रेयर केस है भाई कि आपको परफेक्ट क्लोजिंग देगा। ठीक है, आपके लेवल पर बहुत रेयर केस है। ये सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं, सबसे बेस्ट मानता हूँ इसे,
पर ये बहुत रेयर भी है, ये भी सच्चाई है। ये तो आपको पता ही होगा भाई कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, हर हर जगह वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैं सबके लिए बता देता हूँ, वॉल्यूम कम होना चाहिए। क्या आपको सर ने भी बताया होगा कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। आपने सर ने ये भी बताया होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा हो तब कैसे ट्रेड करें, वो भी मैं थोड़ा बताऊँगा, ठीक है। पर इस वाले केस में ना, जब परफेक्ट क्लोजिंग हो और वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस जो आता है ना इस वाले को, मतलब थोड़ा सा ब्रेक कर जाए, वो भी हम परफेक्ट क्लोजिंग में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और थर्ड वाले में वो भी हम परफेक्ट क्लोजिंग का कंसिडर करेंगे, ये भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक कैंडल फॉर्मेशन का कुछ है कि जब परफेक्ट क्लोजिंग दे, ऊपर वाली कैंडल में से कोई भी कैंडल बने और इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो, जैसे कि आप पहली वाले में देख रहे हो, इस वाले में तो ये धीरे 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 ऊपर बन रही है और लो वॉल्यूम होता है, तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ है कि ऊपर जा रही है, थोड़ा सा वो नीचे आई है, फिर वो ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है और फिर ऊपर गई है, और लो वॉल्यूम है, ठीक है। तो भी आप डाउन के लिए जा सकते हो। पर प्रॉब्लम कहाँ थी पता है, जब कैंडल गई, ठीक है, और उसके बाद उसने एसएनआर को छुआ और एकदम से वो नीचे आई, थोड़ी सी नीचे आई, मतलब रेड कैंडल नहीं बनी पर एकदम नीचे नीचे आई, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर चली गई एसएनआर के पास। फिर आपको नहीं लेना है। इस केस में ज़्यादातर ऐसा होगा कि लो वॉल्यूम भी हो सकता है, हाई वॉल्यूम भी हो सकता है, पर आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, ये आंखों का धोखा कैंडल है। ये मतलब अगर आप इस कैंडल को फॉर्मेशन को नहीं देखते हो तो ज़्यादातर ऐसा होगा कि आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी, ठीक है। मैं इस लास्ट वाले हैमर का एक कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा और बताना चाहूँगा, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कैंडल ये ऐसे ना आ रहा है, ठीक है, कैंडल गई, ठीक है, यहाँ से वो जा रही है। अगर वो एसएनआर के आसपास एकदम ऊपर को झटका देती है भाई, एकदम ऊपर को, तो हमें अवॉइड करना है नेक्स्ट कैंडल को। मगर वो धीरे धीरे जाती है, धीरे 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 जाती है, एकदम नीचे को झटका देती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल रिवर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट वाले हैमर के लिए था जो मैंने ऐड नहीं कर पाया था ऐसा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, परफेक्ट क्लोजिंग ये 4 तरीके से हो सकती हैं। अब आप कहोगे 1-2 तरीके और हो सकते हैं कि बिग हो सकती है इस वाले में, जैसे कि इस वाले में आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे बिग भी हो सकती है। छोटी छोटी बिग होगी तो कोई बात नहीं, पर आप ये भी कह सकते हो बड़ी बड़ी बिग हो सकती हैं, ऐसी कुछ, ठीक है। अगर बड़ी बिग होती है ऐसी, ऊपर भी बड़ी नीचे भी बड़ी, तो अवॉइड करना है फिर, ठीक है। उसमें भी कुछ है, पर उसमें क्या थोड़ा कैंडल फॉर्मेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। यहाँ समझाने में मुझे इजी लगेगा, पर आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो अगर ऐसा देखें कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल नीचे भी है, मतलब बिग ऊपर भी है और नीचे भी है, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। अब हम समझाते हैं थोड़ा सा ब्रेकआउट वाला, ठीक है। इसमें देखने दो मुझे, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, मैं थोड़ा देखता हूँ। हाँ भाई, सब क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो क्या करना है। ये रही कुछ ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़, देख सकते हो आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी, जो मैंने फोर्थ लिख नहीं पाया है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, देखो ब्रेकआउट क्या हो सकता है, थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। ये पहला ब्रेकआउट जो थोड़ा है ना, पहला ब्रेकआउट ही थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, उसे परफेक्ट क्लोजिंग मत समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा है, मतलब कह लो, ये कह सकते हो आपकी 25% 20% 25% ब्रेक हुआ है, ठीक है। और परफेक्ट क्लोजिंग में
5 या 10% के आसपास से 5 या 7% ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। कैंडल थोड़ा बनाने में थोड़ा वो हो गया है, एक जैसा लग रहा है आपको, पर ठीक है, ये अलग है। 20 से 25% का ब्रेक होगा, ब्रेकआउट है, ठीक है। और सेकंड कैंडल में ना 50% का ब्रेकआउट है, और थर्ड में तो 75% का ब्रेकआउट है, और ये हैमर दोनों ब्रेक है, ठीक है। नीचे से बिक देती है तब भी ब्रेक है, और अगर ऊपर बिक आती है तब भी ब्रेक है, ठीक है। अब देखो, ब्रेकआउट में बहुत सिंपल नियम है, ठीक है। पहला नियम ये है कि ब्रेक होती है तो ज़्यादा समझना नहीं है कि अगर ब्रेक हो और उसके बाद अगर लो वॉल्यूम हो तो आप रिवर्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ 2-3-4 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं। पहली बात कि बैक टू बैक अगर कैंडल्स होती हैं, 5 से 6 कैंडल बैक टू बैक होती हैं और ब्रेकआउट होता है तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। कब अवॉइड करना है? शाम के 6 बजे के बाद। आपको शाम के 6 बजे के बाद नहीं करना है। 6 बजे के बाद कह लो या 5, 5:30 बजे के बाद कह लो, नहीं करना है ये चीज़, ठीक है। अगर बैक टू बैक कैंडल आती हैं और ब्रेक कर देती हैं DT के लेवल को और लो वॉल्यूम होता है, आपको रिवर्स के लिए नहीं जाना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई बिग वगैरह तो बनेगी नहीं, तो ज़्यादा मतलब झंझट नहीं है। ब्रेकआउट वाला सबसे मैं इजी मानता हूँ सेटअप, ठीक है। परफेक्ट क्लोजिंग तो भाई बहुत रेयर बनता है, ब्रेकआउट मीडियम बनता है और बिग वाला बनता ही रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जब कोई ब्रेक कैंडल करे वो सॉलिड कैंडल हो भाई, सॉलिड कैंडल, ठीक है। तो भाई चांसेस इसके भी ज़्यादा रहते हैं कि ये रिवर्स नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है, चांसेस रहते हैं इसके। अब हैमर की बात करें तो हैमर के बिग अगर नीचे होती है और फिर वो ब्रेक करता है ना, हैमर की बिग नीचे होती है तब वो ब्रेक करता है, तो इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है। पर इसकी बिग अगर ऊपर होती है, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं भाई, ठीक है, डाउन आने के। इसका कैंडल फॉर्मेशन क्या रहेगा? इसका कैंडल फॉर्मेशन सिंपल है, मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। वही है, देखो मेन सब कैंडल फॉर्मेशन में मेन सबसे यही है कि जिस तरफ हाई माइनर सा हाई प्रेशर हो, फास्ट प्रेशर आया हो एक साथ, जैसे कि इस वाले केस में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पेंसिल ले ली, मैं फर्स्ट वाली कैंडल को लेकर चलता हूँ, जैसे इसमें ना स्लोली 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 आया, ठीक है, ब्रेक इसने किया, ठीक है, बिना ब्रेक दिए इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, उसके बाद लो वॉल्यूम होता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। मगर कुछ ऐसा होता है इसमें, गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर, एकदम नीचे आई और फिर ऊपर गई ना, तो नहीं लेना है इसमें, ठीक है। और थर्ड वाले में ऐसे होना है, ऐसा ही थर्ड वाले में, ठीक है। इसमें भी एकदम ऊपर ऊपर स्लोली स्लोली गई तो आप इसमें ले सकते हो रिवर्स के लिए। मगर एकदम ऊपर स्लोली स्लोली गई, उसके बाद एकदम नीचे आई और फिर एकदम स्लोली स्लोली ऊपर गई, तो नहीं लेना है आपको, ठीक है। इसमें, ठीक है, और एक बात दोबारा बता देता हूँ, इसमें बैक टू बैक कैंडल्स का ध्यान रखना है कि आफ्टर शाम के टाइम पे नहीं करना है। बैक टू बैक कैंडल बने और DT को ब्रेक करे तो नहीं करना है, ठीक है। बेशक लो वॉल्यूम हो फिर भी नहीं करना है। हाँ, पर उसमें मतलब कुछ और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो अगर होती हैं तो आप ले सकते हो, पर वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आप इसको अभी इतना ही समझ के चलो कि अगर बैक टू बैक कैंडल्स आती हैं और ब्रेक करता है लेवल को और लो वॉल्यूम होता है तो नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, सॉलिड कैंडल होती है और वो ब्रेक करती है तब भी नहीं लेना है। अब मैं बता देता हूँ बिग वाले का, जो कि सबसे ज़्यादा मूड पच्चे वाला मामला है उसमें, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप, ठीक है, बिक्स हैं कुछ, यही बिक्स है, ब्रेक बड़ी बिक्स है, ब्रेक लेवल को टच करके ब्रेक है, बिक्स है, ठीक है। ब्रेक दोनों तरफ बिक है, एक पे नीचे बड़ी बिक है,
ठीक है। अब इनका क्या हाल है देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट केस में, थर्ड और सेकंड केस में समझाया था कि जिस तरफ थोड़ा सा माइनर सा प्रेशर आया होगा एकदम, उस तरफ ही हमको जाना है। अगर ऊपर आएगा तो हमको अवॉइड करना है, अगर नीचे आएगा तो हमें जाना है, ठीक है। जैसे इस केस में कैसे देखो भाई, कैसे ऐसे होगा, इसमें एक जैसे ना रहा है अपनी, ठीक है। और इसमें ऐसे जाता है डोलो, मतलब धीरे धीरे धीरे, और एकदम आता है डाउन की तरफ, तो हम जा सकते हैं डाउन के लिए, ठीक है। अगर पहले ही इसमें एकदम आता है और फिर लो लो करके आता है तो नहीं जाना है हमको, ठीक है, क्योंकि फिर ये एसएनआर को यूँ कर देगा फिर ये, ठीक है। ये छोटी चीज़ है भाई, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। और ठीक है, ये सब पांचों केस में ऐसे ही होगा। थोड़ा मैं इसका और बता दूं, इस वाले का, चौथे वाले का और पांचवें वाले का, ठीक है। इसमें हम एक एसएनआर डालते हैं, ठीक है। ये भी मतलब सिंपल ही है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डाउन के लिए लेना है तो डाउन की तरफ प्रेशर दिखना चाहिए कंपेयर टू अप, ठीक है। इसमें कैंडल मतलब यहाँ से बनेगी, पहले ये डाउन जाएगी, स्लोली स्लोली जाती है, और एक फास्ट जाती है तो हमें अवॉइड करनी है, और स्लोली स्लोली जाती है। मैं चौथी वाली कैंडल का बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर एकदम ये स्लोली स्लोली जा रही है, और फिर इधर भी स्लोली स्लोली जा रही है, 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 एकदम ये फास्ट आ जाए तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट। मगर ऐसा भी हो सकता है स्लोली स्लोली जा रही है, एकदम फास्ट आ जाए, फिर स्लोली स्लोली हो जाए तो हमको नहीं जाना है। ऐसा भी हो सकता है पहले फास्ट आ जाए, स्लोली 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 जाए, ठीक है, तब भी हमको नहीं जाना है, और लो वॉल्यूम होता है तो, ठीक है। इसके कुछ मतलब और भी चीज़ें हैं भाई जो कि थोड़ा एडवांस हो जाती हैं, जो मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। पहले ही 17 मिनट की हो गई है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बता दिया इतना कि 17 मिनट की हो गई। बहुत छोटी चीज़ बताइए फिर भी 17 मिनट की हो गई वीडियो, ठीक है। इसलिए मैं उस एडवांस चीज़ को आगे बताना चाहूँगा। पता नहीं जो मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया भी है या नहीं, या मैंने कुछ मतलब समझा नहीं पाया, क्योंकि भाई मैं समझाने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, ठीक है। फिर भी मैं अपना ट्राई करता हूँ पूरा कि आपको समझ में आए, समझे। तो मैंने एक कैंडल की छोटी मोटी फॉर्मेशन बताई है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि सुनो, एक लेवल है, ठीक है, कोई लेवल है, जैसे मैं इसमें लेवल बता देता हूँ। ये लेवल है, अरे यार, ये लेवल है, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, एक कैंडल मान के चलो आप, ब्रेक किया, ठीक है। इस कैंडल का वॉल्यूम है लो, ठीक है, इसका लो वॉल्यूम, और इससे पहले जो कैंडल है ना उसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है। जो ब्रेक की है उसका कैंडल, इसका वॉल्यूम लो है, और जिससे, और उस वॉल्यूम से पहले वाली कैंडल, उससे पहले वाली कैंडल का वॉल्यूम हाई है, और उससे 20 कैंडल का वॉल्यूम इससे भी लो है, 20 कैंडल का। तो इसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब समझो, एक बार मैं और बता देता हूँ। जैसे कोई किसी कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, उसका लो वॉल्यूम है, पर प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम हाई है। कितनी कैंडल? पास्ट की 20 से 25 कैंडल से, तो भी हमको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई, ये ये मतलब कब बनता है, ये जब न्यूज़ होती ना तब बनता है, तो इसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें कुछ मतलब अगर मेरे पॉइंट रह गए होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कि मैंने पहली बार मतलब बनाया है, कि इसको मैंने बनाया कि आपको समझ में आया सही से, ठीक है। जैसा भाई मैं बता रहा था कि इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इस वाले कैंडल पे मतलब कैंडल नहीं, वॉल्यूम देखो इसमें, मैं कैंडल का नहीं है इसमें, ये वाला वॉल्यूम देखो, ठीक है, ये वाला। तो ये लो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है, प्रीवियस से। और जो प्रीवियस का वॉल्यूम है ना वो 20-25 कैंडल से सबसे हाई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी है, तो ये इंडिसीजन मार्केट है भाई।
इसमें नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ी देर बाद करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, किस पे बनाऊँ? मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए वेब कॉन्सेप्ट पे बना दूँ एक वीडियो, ठीक है। वेब कॉन्सेप्ट बना दूँगा या फिर पैसा उठाने वाले कॉन्सेप्ट बना दूँगा, ठीक है। उसमें जो मैं चीज़ ऐड करूँगा भाई, जो मैंने खुद से मेहनत करके उसमें ऐड की है, मानता हूँ वो सर का कॉन्सेप्ट है, पर उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। और मैं आपसे मैंने कहा था किसी के कमेंट में कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसमें आपको डीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है और उससे प्रॉफिट निकाल सकता है, अपना मंथ वो प्रॉफिट में निकाल सकता है। वो कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूँगा। ये सब छोड़ो, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो उसी पर ला दूँगा, ठीक है। डीटी वगैरह का मैं कॉन्सेप्ट फिल्टर आउट का वीडियो बाद में ला दूँगा, पहले मैं उस वाले कॉन्सेप्ट को ला दूँगा जिससे मतलब बहुत ईजी हो सबके लिए, ठीक है। तो भाई चलता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है 20 मिनट की। क्या बोला मैंने इसमें 20 मिनट में, इतना पता ही नहीं चला। सपोर्ट कुछ लोग कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए भी वीडियो बनाना पड़ा।